गुड नून टू ऑल। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के अगले कड़ी में जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, आज हम लोग निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेनेवर x इज इक्वल टू x टू द पावर m और x इज इक्वल टू e टू द पावर ax into bx, where bx it is a function of x and a is a constant in lecture number 16. For this, let us take differential equation जो हम लोग पहले से पिछले लेक्चर से लेते आ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन f dy and f dy is equal to sigma I is equal to 0 to n, right? And AR d to the power n minus r into y is equal to x, where this x is a function of x and here x is equal to, suppose that x to the power m. This behavior क्या है? नॉन होमोजेनस, होमोजेनस नहीं क्योंकि x कंटेंट है इसलिए इट इज नॉट होमोजेनस, इट इज नॉन होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लेट अस सपोज दैट कैपिटल X is equal to x to the power m. Then we have to find 1 by fd x to the power m, ये काम करना है, ठीक है। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो एफ डी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग कोशिश करेंगे इसको फैक्टर के पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हो सके इसको ब्रेक कर देंगे और पूरे को ऊपर ला करके निगेटिव पावर में उसका सीरीज एक्सपेंशन कर लेंगे। आफ्टर सीरीज एक्सपेंशन तब उस पर x टू द पावर m को अप्लाई कर देंगे, बस उसी से हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। दैट मीन्स फॉर ये क्या करेंगे, फॉर दिस वी एक्सपेंड किसको 1 बाय एफ टी, ठीक है, इन increasing power of d, d के इंक्रीजिंग पावर में इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन से ये काम करेंगे एंड आफ्टर दैट apply x to the power m and we get required result। बस ये काम करना है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं। इसके लिए आपको मदद क्या करेगा, देखिए इसके लिए मदद करेगा, remember that 1 minus x to the power minus 1, ये एक्सटेंशन it is equal to 1 plus x square plus so on, 1 minus x to the power minus 2, it gives 1 plus 2x plus 3x square plus so on, and 1 minus x to the power minus 3, 1 minus plus 3x plus 4x square plus 6x square plus 10x cube plus so on। इस तरह का एक्सपेंशन यूज होता है, इसका यूज करके d के पावर में यानी इंक्रीजिंग पावर ऑफ d में एक्सपेंड कर देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे, जो भी फंक्शन दिया रहेगा x का उसमें अप्लाई कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो
तो अल्टरनेटिव माइनस प्लस होगा, और अगर माइनस है देन ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे और इसी से सवाल बनेगा। फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज दैट let us take an example, 1 by 1 plus d स्क्वायर, ठीक है। और इस पर अप्लाई हम कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, देखिए ये क्या है, दिस इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी 1 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अप्लाइड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा कर ले। तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 और एक माइनस डी और यहाँ से एक प्लस डी, सबको कैंसिल करते चलेगा एंड यू गेट हियर 1 प्लस डी अपॉन 1 माइनस डी क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये मिलेगा रिजल्ट। तब हम लोग यहां क्या देखेंगे, अब इसके लिए देखिए यहां अप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 प्लस डी एंड ये इस पर अप्लाई कर दीजिए 1 माइनस डी क्यूब टू द पावर माइनस 1 applied on x square plus x plus 1। इसका सीरीज एक्सटेंशन कर सकते हैं, कर देंगे। बाय सीरीज एक्सपेंशन वी कैन राइट 1 प्लस डी और ये हो जाएगा 1 प्लस डी क्यूब प्लस डी टू द पावर 6 एंड सो ऑन अप्लाइड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्या मिल गया 1, अब देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट 1 और एक प्लस डी और यहां से प्लस डी क्यूब नहीं और प्लस डी टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप्लाइड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो 1 पर अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस डी, डी मीन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज 2x plus 1 प्लस इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव विल बी 0 and so on। That means you get a result that is x cube plus ये हो गया 3x plus 2 x square plus 3x plus 2, ये रिजल्ट हो गया इसका। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में लेके चलते हैं, नंबर सेकंड। लेट अस सपोज दैट कैपिटल एक्स, इस बार हम कैपिटल एक्स में ले लेते हैं e टू द पावर ax into bx, where bx is a function of x and a is a real constant, ठीक है। where a is a real constant and bx is a function of x, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करना है, बाय द थ्योरम, पहले हम लोग जो एक्सपोनेंशियल के लिए शिफ्ट ऑपरेटर यूज किए थे, बाय द थ्योरम ऑन एक्सपोनेंशियल शिफ्टिंग, है ना, वी गेट क्या मिलेगा इसमें, उसका रिजल्ट था एफ डी और e to the power ax applied on b1, where b1 is a function of x, it is equal to e to the power ax and f of d plus a, d के बदले d plus a b1, यही अप्लाई हुआ था। इसको ऐसा करते हैं हम लोग, नंबर 1 बना लें। क्या b1 क्या है, where b1 is a function of x, ये निकाल चुके थे हम लोग।
ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग 1/FD एक ऑपरेटर यूज कर लें, है ना। अप्लाइंग both sides by 1/FD, then we get, इस साइड में अगर 1/FD अप्लाई करेंगे तो केवल ये रिजल्ट बचेगा, दैट इज e⁴ into v1, और यहाँ क्या बचेगा देखिए, तो कांस्टेंट है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय FD और e⁴ एंड f ऑफ d plus a into v1, ये बचेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज यू कैन राइट 1/FD e⁴ f of d plus a v1 is equal to e⁴ into v1। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको पहले आप नोट कर लें। That means what about this? अब देखिए, let us suppose that इसको कुछ नंबर कर लें, नंबर 1 है, नंबर 2। अब देखिए, let us suppose that f of d plus a into v1 is equal to v, तब क्या हो जाएगा, then we get v1 is equal to v divided by f of d plus a। नहीं, ऐसे लिखना उचित नहीं होगा, इसको ऐसे लिख के 1 डिवाइडेड बाय दिस इंटू v, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर दिए नंबर 3। अब देखिए, नाउ देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 दोनों को एक साथ अप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 1/FD, इसके जगह पर हो गया v, दैट इज e⁴ into v इज इक्वल टू v1 के जगह पर क्या हो गया, इधर, दैट इज e⁴ 1/f of d plus a into v। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या इफेक्ट हुआ शिफ्ट का, शिफ्ट का इफेक्ट हो गया कि अगर e⁴ को लेफ्ट में से राइट में अगर लाते हैं तो d के जगह पर d plus a लिख देना पड़ेगा, नहीं तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। 10 क्या हो गया, द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग द एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कौन सा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, e⁴ फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट साइड। ठीक है, देन रिप्लेस d बाय d प्लस a, यही काम करना है। ठीक है, ये तरीका से, इस तरीके से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल ले सकते हैं। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं आगे हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम जैसे लेते हैं, सॉल्व d⁴ - 1, इसका फैक्टर हो गया ना, d² + 1 into d² - 1, है ना, ये फैक्टर होगा, दैट इज इनटू y इज इक्वल टू e⁴x cos x, इस तरह का है सवाल। तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या मिल जाएगा, m⁴ - 1, सो यू गेट m² + 1 and
माइनस कीजिए पहले, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो CF क्या मिल गया इसका, देखिए तो therefore CF कैसे लिखते हैं CF को, YC इज इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस x, C2 e टू द पावर प्लस x, माइनस 1 के लिए माइनस x, प्लस 1 के लिए प्लस x, और ये इमेजिनरी के लिए तो C3 cos कितना है, I का कोफिशिएंट 1, सो राइट C1 एंड C4 sin x, ये मिल गया। अब PI चलिए, नाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए लिखते हैं, दैट इज yp इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d टू द पावर 4 माइनस 1 e टू द पावर x इंटू cos x, ये लिखना है, ठीक है ना। अब ध्यान रहे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर है उसको राइट से लेफ्ट लाने पर क्या मिलता है, d के बदले d प्लस जो x का कोफिशिएंट है उससे रिप्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स यू कैन राइट 1 बाय d प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू cos x एंड e टू द पावर x इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन कर ले सकते हैं, दैट इज e टू द पावर x 1 बाय, इसका एक्सपेंशन कीजिए, d टू द पावर 4 प्लस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर, नहीं प्लस 4d और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, राइट cos x। अब देखिए क्या करना है, अब cos वाला जो फार्मूला था पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे, cos x और sin x के लिए a का मान यहाँ पर 1 है, तो क्या करते हैं इसमें, d स्क्वायर के लिए माइनस ऑफ a स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू e टू द पावर x 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर, नहीं प्लस 4 d स्क्वायर के लिए माइनस 1 स्क्वायर इंटू d और प्लस 6 इंटू माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 4d cos x, ये काम करते हैं तो क्या मिल गया, इट गिव्स e टू द पावर x 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1, है ना, और यहां से मिल गया माइनस 6, सो यू गेट माइनस 5, और यहां से देखते हैं क्या हो गया, माइनस 1 दैट इज माइनस 4d और प्लस 4d कैंसिल हो गया, तो बस यही बच गया इनटू cos x, सो इट गिव्स e टू द पावर x cos x, तो ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल नंबर 2, एंड therefore जनरल सॉल्यूशन इज y is equal to yc plus yp, that means cf plus pi, and cf was कितना था, c1 e to the power minus x, c2 e to the power x, c3 cos x, c4 sin x and minus कितना 1 by 5 e to the power x cos x, यही है। तो ये चीज निकाल लेंगे इसको, ठीक है, तो ये निकल गया मेरा कंप्लीट इंटीग्रल। तो इस तरह से सवाल बनेगा। देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें है, पॉसिबली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ आपके लिए हम जैसे बनाने के लिए दे सकते हैं, उसको बना लेंगे, असाइनमेंट के लिए हम दे देते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम, इस पर ट्राई लेंगे, बहुत आराम से बनेगा। डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, ठीक है, अप्लाइड ऑन y इज इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल है इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत आसानी से निकल जाएगा इसका, एज
you know that 1 is one of its factor, है ना? Therefore सिंथेटिक डिवीजन करके बाकी फैक्टर निकाल ले सकते हैं, या जैसे फैक्टर आपको निकालना है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में 9 से ऑनवर्ड ये सबका फैक्टर आप निकाले हुए हैं। नंबर सेकंड में d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 अप्लाइड ऑन y, ठीक है, इज इक्वल टू कर दें इधर e टू दी पावर माइनस x साइन x, और कर दीजिए इसमें प्लस x, फंक्शन उधर बढ़ा देने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नंबर थर्ड प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं डी क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 14d, तो 7 हो गया, उधर से 14 हो गया, और माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x cos x, cos x cos 2x, ये कर लीजिए, है ना? तो इस तरह से आप सवाल बनाएंगे तो सवाल इस पर आसानी से बन सकता है, बहुत आसानी से बनेगा भी, जहां तक मेरा उम्मीद है इसमें, और ट्राई करके इसमें आप देखिए क्या निकलता है ना? और भी आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए राइट से बताइए एग्जांपल्स देखें हम लोग। y, ठीक है, रिपीटेड रूट्स देगा इज इक्वल टू x cos x, है ना? ये हो गया उसी तरह का फंक्शन। अब इसमें क्या देखते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर नहीं है, तब क्या करेंगे इसको, यू कैन कन्वर्ट दिस इन एक्सपोनेंशियल पावर। ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i x है, cos x नहीं, क्योंकि but you know that I e to the power I x is equal to cos x plus I sin x, therefore cos x is real part of e to the power I x, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये कन्वर्ट कर गया एक्सपोनेंशियल में, उसके बाद बाकी जितना सवाल है इसी के फॉर्म में आ गया, है ना, बना सकते हैं। तो इस तरह का जब सवाल हो तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो गया, m plus 1 square is equal to 0 and therefore m is equal to minus 1 twice times, ठीक है, and therefore yc means complementary function कितना हो गया, that is c1 plus c2 x e to the power minus x, हो गया नंबर 1। अब ध्यान रखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको बनाने के लिए है, इसको बना लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें, नाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या होगा, yp इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 1 स्क्वायर नहीं इंटू x cos x, ऐसे है। अब देखिए क्या करना है, इसको लाना है हमारे जो पिछले जो जितने रिजल्ट्स है उसके आधार पर इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए cos x को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। साइन रहेगा इमेजिनरी पोर्शन, है ना, इमेजिनरी पोर्शन है, cos है तो रियल पार्ट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 1 स्क्वायर x एंड रियल पार्ट ऑफ e to the power x. So it is equal to real part of, इसको हम ले आए इस साइड में, राइट से लेफ्ट में आ गया e to the power I x, तो 1 डिवाइडेड बाय d के जगह पर क्या, d प्लस i, सो राइट d प्लस i प्लस 1 होल स्क्वायर, इधर बच गया x, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करेंगे, इसको आप करेंगे सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन के लिए यहां से एक काम करते हैं, i प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, देखते हैं क्या मिलेगा।
ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये रिजल्ट का यूज होगा c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस एक्स, ये है ना। ठीक है, कितना हो गया, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स। यहां क्या कर रहे हैं हम लोग कि 1 डिवाइडेड बाय i प्लस 1 स्क्वायर, ये कॉमन ले लिए, क्या बच गया यहां बच गया 1 प्लस, यहां 1 बचा ना, और प्लस d डिवाइडेड बाय i प्लस 1। ठीक है, पावर कितना 2, और ऊपर ले लिए तो पावर कितना हो गया -2, राइट, इनटू x। ठीक है, नाउ इट इज e टू द पावर आई एक्स, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, i प्लस 1 स्क्वायर, i स्क्वायर प्लस 2i प्लस 1, बट i स्क्वायर इज -1 एंड प्लस 2i प्लस 1, ये और ये कैंसिल, कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2i। ठीक है, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज, इसका सीरीज एक्सपेंशन कीजिए, कितना है पावर -2, तो बताए थे अंदर अगर प्लस है तो अल्टरनेटिव माइनस प्लस, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय i प्लस 1 और प्लस 3 इसका होल स्क्वायर में d स्क्वायर जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है पावर x पर 1, अगर x स्क्वायर रहता तो अब 1 डिग्री और बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि x है तो सेकंड जैसे ही d स्क्वायर का हायर पावर जाएगा तो डेरिवेटिव विल बी 0, इसलिए पावर को छोड़ देंगे आगे, ऑपरेटेड ऑन x। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ गया, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, है ना, इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, 1 by i is equal to minus i, so write e to the power ix minus i divided by 2, है ना, और ये क्या हो गया x minus 2d, d means derivative of x is 1, so write 2 divided by i plus 1, ये बच गया। इसको अब जरा सॉल्व कर लें, देखते हैं क्या मिलेगा, which is equal to real part of, इसको भी ब्रेक कर ले सकते हैं, माइनस आई, है ना, e टू द पावर आई एक्स इंटू माइनस आई डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या दे दिया, x माइनस 2 टाइम्स ऑफ i माइनस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय i स्क्वायर माइनस 1, बट i स्क्वायर इज -1, राइट, -1 इट इज -2, नहीं, तो कितना दे दिया, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स माइनस आई डिवाइडेड बाई 2, और यहां हो गया x, ये दिया -2, है ना, और यदि -2 है तो कितना हो गया, प्लस i -1, नहीं, तो अब देखते हैं क्या मिलेगा, is equal to real part of 1 by 2, ठीक है, इस माइनस आई से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और cos e टू द पावर आई एक्स को ब्रेक कर दीजिए, cos x प्लस i sin x, ठीक है, और माइनस आई से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आई एक्स, ठीक है, और यहां ऐसा कर लीजिए ना, अभी रख दीजिए इसको, माइनस आई, यहां क्या हो गया, x माइनस 1 प्लस आई, ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 by 2, दिस माइनस आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा माइनस आई स्क्वायर विच इज 1, सो 1 माइनस आई इंटू एक्स माइनस 1, इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका रियल पार्ट क्या निकलेगा, सो इट इज इक्वल टू 1 by 2, रियल पार्ट इज cos x into 1, that is cos x,
ठीक है। y यहां से आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1, सो राइट प्लस x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, है ना, यही मिल गया। तो देखिए क्या मिल गया यहां से, सो इट गिव्स 1/2 x sin x प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ये yc में c1 प्लस c2 x e टू द पावर माइनस x प्लस 1/2 x sin x plus cos x minus sin x divided by 2. This is the complete integral, है ना, और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से इसका आप सवाल बना ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल इस पर भी हम देते हैं बनाने के लिए, सम प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम, b स्क्वायर प्लस 9 इंटू y, इमेजिनरी इसका रूप मिलेगा, दैट इज x sin 2x, इसको बनाएंगे। नंबर 2, b माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू, यहां ले लीजिए x स्क्वायर साइन x, अभी इस पर पावर x था तो कहां तक पढ़े थे, 1 तक एक्सपेंशन किए थे, स्क्वायर के कारण d स्क्वायर तक एक्सपेंशन करना होगा, x स्क्वायर साइन x, इसको और बढ़ा लीजिए प्लस e टू द पावर 2x प्लस सम कांस्टेंट प्लस 3, एंड नंबर 3 इसमें ले लेते हैं d प्लस 1 स्क्वायर इंटू y, बहुत छोटा छोटा सवाल है और बहुत आराम से बनेगा, इज इक्वल टू x cos x। नंबर 4 इज d स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं इसको, x साइन 3x, ठीक है, और ले लीजिए इसको x साइन 3x प्लस cos x। नंबर 5 d स्क्वायर कितना हो गया, d स्क्वायर प्लस 9 d माइनस 2, ठीक है। एक और ले लीजिए, क्या कर दें, d माइनस 1 स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू x e टू द पावर x एंड साइन x, ठीक है। एक और सवाल ले लीजिए, नंबर 6 इज d स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस x क्यूब, और x वाला जो फंक्शन आया है तो e टू द पावर x इंटू साइन x, ठीक है। ये ले लीजिए, इतना बनाइए, काफी है इतना बनाने के बाद हमको लगता है कि now you are able to find complete solution of the given differential equation of, खास करके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप निकाल पाने में सक्षम है, और it fulfills your second questions। अगर इसमें और भी कुछ है ऐसे जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आगे का लेक्चर इसमें आप देख सकते हैं। ये कहलाता है, खास करके इस टाइप का इक्वेशन आता है यूलर-आयलर-कॉची इक्वेशन, ये इस तरह का। तो ये क्या होता है इसमें कि कोएफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव इज फंक्शंस ऑफ x इसमें रहेगा, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर with constant coefficients by
पुटिंग, इसमें क्या करते हैं, x is equal to e to the power z, that means z is equal to log x, इसका सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन को हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर कन्वर्टिंग देन यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम एज बिफोर, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग वो बात इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके आगे एक पार्ट और बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को सेकंड पार्ट में भी पढ़ना है लीजेंडर इक्वेशन। तो लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, वो भी देख लेना है। तो बस इतना दूर करने के बाद तो आपको आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्योंकि पूरा एक पेपर लगभग डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ना है, सो दिस पार्ट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। इसलिए सिंसियर होकर के इसको एक बार निश्चित रूप में देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।